दोस्तों हम लोग इस वीडियो में इस टाइप की संख्या हो तो इसका वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे इसी के बारे में सीखेंगे। ठीक, तो देखिए अंडर रूट के अंदर है 81/49, इसका निकालना है वर्गमूल। तो दोस्तों इसको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं इस तरह से, अंडर रूट 81/49। ठीक है, अब करना यही है कि जो 81 है ना, इसका वर्गमूल निकालना है और इसके स्थान पे रख देना है। फिर 49 का वर्गमूल निकालना है, फिर इसके स्थान पर रख देना है, फिर सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 81 है इसका हम लोग निकालेंगे वर्गमूल, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो देखिए एक लाइन खींच लेंगे, फिर एक इस तरह से लाइन खींच लेंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे 81। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कटाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो आप लोग देख सकते हैं 81, 2 ये पूर्ण रूप से कट नहीं सकता है, इसीलिए अगली अभाज्य संख्या 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3 आती है। तो क्या देखेंगे कि क्या ये 81 3 से कट सकता है? हाँ, कट सकता है। तो 3 से कटाएंगे, तो 3 से जब कटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 27। फिर 3 से कटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 9। फिर 3 से, तो 3 तिरिके 9। फिर 3 से कटाएंगे तो 3 एकम 3। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि 81 यहाँ पे लिख लेंगे, बराबर का निशान लगा देंगे, और ये जो बगल में संख्याएं दिखाई दे रही हैं खड़ी हैं उनको यहाँ पे लिख लेंगे। किस रूप में? गुणा के रूप में। तो आप लोग देख सकते हैं कि 3 4 बार है, 1 2 3 4, तो लिख लेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब इसका निकालना है वर्गमूल, तो इसे लिख लेंगे इस तरह से, अंडर रूट 81, फिर बराबर का निशान। अब चलते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर 2 समान संख्याओं का समूह बनाना है। ध्यान रखिएगा, संख्याएं 2 होनी चाहिए और समान होनी चाहिए, तभी हम लोग बना पाएंगे 2 समान संख्याओं का समूह। तो देखिए ये बन रहा है 2 समान संख्याओं का समूह, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या है और समान है। ये यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह, क्योंकि यहाँ भी 2 संख्या है और समान है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से 2 समूह बन गए। अब क्या करना है कि इन दोनों समूहों से एक एक संख्या बाहर निकाल करके यहाँ पे लिख देना है। तो इससे एक संख्या निकालेंगे, फिर इससे भी एक संख्या निकाल लेंगे और इनका गुणा आपस में कर देंगे, तो 3 तिरिके 9, यानी कि 81 का वर्गमूल क्या होगा? 9। अब इनको हम लोग उठाएंगे और इनके स्थान पे रख देंगे। ठीक है, फिर बटा का निशान। अब इनका नंबर है अंडर रूट 49, इसका भी निकालेंगे, इनका भी निकालेंगे वर्गमूल। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इस तरह से लाइन खींच लेंगे, फिर इस तरह से, फिर इनको यहाँ पे लिख देंगे। अब कोशिश करेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कटाने का। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और 49 जो है वो 2 से पूर्ण रूप से नहीं कट सकता है। फिर 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3 आती है। तो क्या ये 3 से कटेगा? बिल्कुल भी नहीं। फिर 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 5 आती है। तो क्या ये 5 से कटेगा? नहीं। फिर 5 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 7। तो क्या ये 7 से कटेगा? जी हाँ, 7 से कटेगा। 7 7 49, फिर 7 एकम 7। ठीक, फिर यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 49 बराबर का निशान, और ये जो बगल में 7 2 7 है ना, इनको इस तरह से लिख लेंगे 7 गुणे 7। अब इनका निकालना है वर्गमूल, इसलिए इनको अंडर रूट 49 लिख लेंगे, फिर बराबर का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे। अब हम लोग 2 समान संख्याओं का समूह बनाएंगे। तो इसमें तो एक ही समूह है, 2 संख्या है और समान है, ये बन गया 2 समान संख्याओं का एक समूह। ठीक है, तो एक ही समूह है, तो अब इस समूह से एक संख्या निकाल के यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब ये 7 आ गया, तो 7 क्या है? 49 का वर्गमूल। इनको भी उठाएंगे और यहाँ पे
लिख देंगे। यानी कि 9/7। 9/7 क्या है? 81/49 का वर्गमूल। अगर ये कट रहे हैं तो कटा करके छोटा कर लेंगे, नहीं तो यही हो जाएगा आंसर। तो ये तो कहाँ कट रहा है, नहीं कटेगा, इसलिए यही हो जाएगा आंसर।